अभी मैं हूँ बिहार के भागलपुर के इस चंपानगर के पास बाबा भूतनाथ का मंदिर, देवों के देव महादेव। क्या कहना है आपका? पुरवैया की ठंडी ठंडी हवा बह रही है और आज सावन ऐसे दिन में मैं बाबा भूतनाथ के मंदिर के पास से आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए, कितना सुंदर, कितना प्यारा सजा है तेरा और आगे मैं आपको इस मंदिर में प्रवेश कराऊंगा, जहाँ आज सावन के इस पवित्र माह में लगातार हमारे यहाँ के जो भक्त लोग हैं कतारबद्ध होकर के आए हैं, इस गंगा घाट से जल उठाए हैं और जाकर बाबा को चढ़ाए हैं जलार्पण। और मैं मेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा। गोलियाँ भर गई, में गया। आइए मैं ये चलता हूँ इस मंदिर में, जहाँ मैं दिखाऊँगा एक सुंदर शिवलिंग, देवों के देव महादेव का मैं दर्शन कराऊंगा। आप जिसको रिझाने का लोग प्रयास कर रहे हैं सावन के पवित्र माह में। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं मंदिर परिसर में लिए चलता हूँ। देखिए लगातार लोग पूजा करके आ रहे हैं और आनंददायक पल है। देखिए मैं कितना सुंदर इस मंदिर को सजाया गया है, कितना सुंदर इस मंदिर को सजाया गया है। और आगे मैं दिखाता हूँ इस मंदिर को। देखिए कई मंदिर हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और एक सुंदर देखिए यहाँ पर लगातार भक्तों की उमड़ती हुई भीड़ है इस बाबा भूतनाथ के मंदिर में। देवों के देव महादेव को रिझाने के लिए लोग लगातार जलार्पण कर रहे हैं। और इस सावन के तीसरी सोमवारी को मैं देखिए कितना विशाल शिवलिंग है, लगातार भक्त सेवा में लगे हुए हैं। और क्या कहना है, इतना सुंदर गर्भगृह है। देखिए यहाँ पर दूध और जितने भी सामग्री हैं उनसे इनका अभिषेक किया जा रहा है। देखिए लगातार इसकी व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। और भक्त लोग लगातार बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, एक सुंदर माहौल है। और यहाँ तो गर्मी और उमस जरा से भी नहीं महसूस होती है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर व्यवस्था है बाबा भूतनाथ मंदिर का। मैं सबों को प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था है। भक्त लोग से बहुत एक नंबर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। और घर खगड़िया। क्या बोले सर? सुबह से बहुत भक्त का भीड़ जुटा था, जो अभी धीरे धीरे लास्ट होने वाला। अभी फिर शाम में समय में 4 बजे लास्ट होगा। वो तो हम लोग का सफाई का न होगा। फिर आरती का समय जो होगा, ड्राई फ्रूट का बाबा श्रृंगार होगा। कई बजे श्रृंगार होगा? श्रृंगार मतलब 4:30 बजे तक भक्त जनों के लिए जल अर्पण का समय है। उसके बाद हम लोग अपना व्यवस्था में बाबा का जुट जाएंगे। सरकारी पूजा के साथ 8 बजे तक श्रृंगारी पूरा हो जाएगा। 8 बजे तक सही हो। चलिए मैं इस तीसरे सोमवार को मैं अभी भागलपुर के बिहार में जो बाबा भूतनाथ का मंदिर है वहाँ पर हूँ। और हमसे जुड़ रहे हैं इसके मुख्य प्रबंधक सर। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये कार्यक्रम जब होती है तो इसकी व्यवस्था आप लोग कैसे करते हैं? इसकी व्यवस्था नहीं लगातार हर वर्ष चाहे सावन का सोमवार या शिवरात्रि बहुत बढ़िया आयोजन करते हैं। और हम लोग सिर्फ प्रयास करते हैं कि हमको बढ़िया से बढ़िया करना है। बाकी सफलता महादेव ने पूरा सृष्टि का रचना करके संचालन कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा से ये सफल हो पाता है। वरना लाखों लोग आते हैं और उन लोगों को उसके धन से जलार्पण करा पाना। भजन संध्या का कार्यक्रम है, या गंगा जल की व्यवस्था है, अग्नि की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है। सारी व्यवस्था वॉलंटियर या जिला प्रशासन के सहयोग से करते हैं। लेकिन सफलता जो है महादेव की कृपा से होता है, क्योंकि उनका ये आयोजन होता है।
तो उन्हीं पर ही हम लोग अर्जी लगाते हैं कि बाबा आप शांतिपूर्ण ढंग से इस आयोजन को सफल बनाएं। आज के समय में एक व्यवस्था के साथ बाबा भूतनाथ का मंदिर में जैसे ही परिसर में प्रवेश किया, मेरा मन खुश हो गया और मैं प्रत्येक मंगलवार प्रत्येक सोमवार को एक शॉट का केकरस ले ले लगा कि मैं आज बाबा भूतनाथ का दर्शन करूं। तो आपकी इतनी सुंदर व्यवस्था है, इस पर क्या बोलना चाहिए? इच्छा शक्ति हम लोगों का हम लोगों का जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं इस दरबार के सेवक, सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस जगह को व्यवस्थित ढंग से सजाकर और भक्तों को सुविधा प्रदान करें। और जिस तरह आप आज प्रशंसा कर रहे हैं, ये सारे लोगों का जो उद्देश्य है सामूहिक रूप से एक ही उद्देश्य है, इसी का परिणाम है आज इस जगह की प्रशंसा आप कर रहे हैं। सर, इस मंदिर की जो आप बाबा की सेवा कर रहे हैं, देवों के देव महादेव को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कर्म करने से आपको कैसा लग रहा है? देखिए, संतुष्टि होती है, रिझाने का प्रयास नहीं। इंसान कर्म कर सकता है और हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, जो पूरा सृष्टि का संचालन कर रहे हैं महादेव, तो उनके दरबार की व्यवस्था, लेकिन महादेव की भक्ति कोई चाह कर नहीं कर सकता है। महादेव अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं और हम लोगों को उन्होंने चुना इस जगह की व्यवस्था के लिए, हमारा सौभाग्य है। और अगर उन्होंने चुना है तो हम लोग उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करते हैं। सर, एक चीज़ बताइए कि लोग लगातार जो सुल्तानगंज जाते हैं, सारे गंगा तो वही है, मंदिर भी वही है, शिव जी भी वही है, देवों के देव महादेव भी वही है, लेकिन भागलपुर का आज जो प्रभाव बढ़ रहा है, मैंने कल देखा जो सुंदरवती महिला कॉलेज के घाट पर काफी भीड़ थी, तो इतना एहतियात होने का क्या कारण? देखिए, सब जगह ये भीड़ बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और इस हिसाब से हर जगह जो है मंदिरों में, गंगा घाट पर सब जगह भीड़ भी बढ़ रही है। आज के वर्तमान समय में जब लोग मानसिक रूप से विकसित होते जा रहे हैं, ऐसे समय में देवों के देव महादेव का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, लोग पूजा उसको कितना रोक पाएगा? निश्चित रूप से जो धर्म से महादेव से जुड़ेंगे, पूजा पाठ से जुड़ेंगे, तो उनके कर्म में बदलाव निश्चित रूप से आएगा। धर्म से नहीं जुड़ने के कारण लोग इधर उधर भटकते हैं, उनके अंदर भटकाव की कमी आएगी जब मैंने देखा कि बिहार में खास करके ये सब मंदिरों में जो लूट खसोट होने को कम, इसका क्या कारण है? तो देखिए, सब आदमी का अपना विचार है, हर लोग का अपना लूट खसोट के ही उद्देश्य से मंदिरों में जुड़ते हैं, तो उनका उद्देश्य है लूटना, उनका उद्देश्य है लूटना, तो वो लूटने में लगे रहते हैं। और जिनका उद्देश्य है कि हमको सेवा करना है शिवालय का, तो वो सेवा के उद्देश्य से जुड़ते हैं और वो सेवा करते हैं। वो अपना अपना सोच है, उसका विचार है, और जिसका जैसा विचार है कर्म ले करेगा। सर, आप कितने वर्षों से इस कार्यक्रम में? हम कोविड के समय से जो है इस मंदिर से पहले आते थे, पूजा करते थे, लेकिन व्यवस्था से जुड़े हुए थे। देखिए, मेरा घर भी यही पास में है, ये साहेबगंज मोहल्ला है, बिल्कुल पास में मेरा घर यही है। और महादेव के भक्त हम बचपन से रहे थे, उधर हर साल पैदल जाया करते थे, लगातार 25 वर्ष हमने कांवड़ उठाया है। लेकिन जब कोविड के समय लॉकडाउन था और सारे जगह मंदिरों का पट बंद था, तो ये मंदिर क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास होने के कारण सुबह में सावन के सोमवार को मेरी इच्छा बहुत प्रबल थी कि हम कहीं ना कहीं शिवालय में जाकर जल चढ़ाएं बाबा को। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे तो घर के बिल्कुल घर में ही मंदिर है। तो कोविड के लॉकडाउन में हमने यहाँ पर शुरुआत करी। उसके पूर्व में हम बीच में आते थे, लेकिन रूटीन में नहीं आते थे। कोविड के समय से लगातार हर रोज़ आना शुरू किए और धीरे धीरे कुछ बहुत कम समय में यहाँ की व्यवस्था ये जो पूर्व के लोग थे उनका सहयोग करने लगे और 1-8 साल बाद पूरी व्यवस्था ही हमारे हाथ में है। और अभी ये मेरा लगभग 3 वर्ष से यहाँ की पूरी व्यवस्था पूरा देख रहे हैं हमारे ही हाथ में है।
और हम लोगों को यहाँ जोड़ने के बाद इस मंदिर को हमने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में देने का काम, स्टडी कराने का काम किया। फिर हम लोगों के द्वारा मंदिर में प्रबंध समिति भी बनाई गई और हम लोग प्रबंध समिति के एक पार्ट हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में कीमती समय देने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर तिरुपति